नारायणपुर में अबुझमाड़ के माओवादियों के हार्डकोर इलाके में जब सुरक्षा बलों की दस्तक देखने को मिली, मेरे ठीक पीछे कस्तूरमेटा कैंप है। ये इलाका भी माओवादियों का हार्डकोर इलाका था, कभी माओवादियों के कब्जे में रहता था। पहले कभी इन पेड़ों पे माओवादियों के बैनर पोस्टर चस्पे हुए करते थे, लेकिन आज चुनावी प्रचार के ये पॉम्पलेट्स आप देख सकते हैं अलग अलग। चुनाव को लेकर तुम तो आएंगे सर, वोट देने के लिए तो आएंगे। पत्थरमढ़ी में एक रुपया नहीं दिया हमको। नोट से वोट तो नहीं खरीद रहे हैं ना? नोट से वोट तो नहीं खरीद? नहीं। गैस सिलेंडर वर्क फॉर्म वगैरह डाल दिए थे। हाँ। तो जुलाई महीना मिले, बोले आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है सर। अबुझमाड़ में सुरक्षा बलों की दस्तक के बाद इन इलाकों पे सुरक्षा व्यवस्था पे खास ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल ये इलाका कभी माओवादियों का हुआ करता था और आगामी 23 तारीख को यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है। इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है इलाके पे सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। लगातार सघन चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। सड़क पे सघन नजर किया जा रहा है कि माओवादियों के द्वारा सड़क पे आईडी प्लांट कर किसी बड़ी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। और मेरे ठीक पीछे ये आईटीबीपी के जवान हैं जो लगातार इन सड़कों पे सुरक्षा दे रहे हैं। तो सुरक्षा एक बड़ी व्यवस्था इस पूरे चुनाव में देखने को मिलेगी। जवान जो है पूरे इलाके पे एरिया डोमिनेशन और पूरे इलाके की गार्डिंग करेंगे ताकि माओवादी जो है किसी बड़ी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। एक बड़ा बदलाव ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो कैंप्स डल रहे हैं, लगातार सुरक्षा बलों की दबिश जो इन इलाकों पे है, उससे ग्रामीणों में जो माओवाद दहशत बनी हुई थी वो फिलहाल कम हुई है। तो देखना होगा कि 23 तारीख को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा उसमें ग्रामीण बढ़ चढ़ कर किस तरीके से मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। 23 तारीख को त्रिस्तरीय चुनाव है, उसको देखते हुए क्या और किस प्रकार के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त है और ग्रामीणों में, वोटर्स में, उम्मीदवारों में, सब में उत्साह है। जो एक स्तर का चुनाव पहले हुआ है उसमें भी पहले से बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। रायनार जैसे मतदान केंद्र जहाँ पर पिछले साल 18-19% वोट हुआ था, वहाँ पे 60% वोट हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि ओरछा में पिछले साल जितना भी वोट हुआ होगा उससे लगभग डबल, बहुत अधिकांश मतदान केंद्र में डबल वोटिंग होगी। जनता में प्रशासन का, लोकतंत्र का और विकास का भरोसा बढ़ा है और वो हमें उनके चुनाव के पार्टिसिपेशन में दिखेगा। नारायणपुर में अबुझमाड़ के माओवादियों के हार्डकोर इलाके में जब सुरक्षा बलों की दस्तक देखने को मिली, मेरे ठीक पीछे कस्तूरमेटा कैंप है। ये इलाका भी माओवादियों का हार्डकोर इलाका था, कभी माओवादियों के कब्जे में रहता था। लेकिन जब आज यहाँ पे सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप स्थापित कर दिया गया है और सड़कें बना दी गई है। ये पहले कभी पगडंडियां हुआ करती थी और ठीक इस कैंप के आगे आप देखेंगे तो वो गांव बसा हुआ है कस्तूरमेटा, जहां यहाँ के बाशिंदे यहाँ पे रहते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जो है 23 तारीख को इन इलाकों में होना है। ऐसे में पहली बार प्रशासन इस जगह पे मतदान करा रही है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ से जुड़े कई गांव के लोग कई किलोमीटर का पैदल तय करके यहाँ पर पहुंचते थे। कई गांव के लोगों ने तो आज तक आज़ादी के बाद वोटिंग तक नहीं किया। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से इन इलाकों पे पहुंच रहे हैं और इलाके को गार्डन करके इन लोगों ने रखा है, तो यहाँ पे बसे हुए जो तमाम गांव के लोग हैं, ये गांव अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माओवाद दहशत इन इलाकों में कम हुआ है और माओवाद दहशत कम होने के चलते अब यहाँ के ग्रामीण अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। लगातार जो अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो इन इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। और 23 तारीख को मतदान होना है। देखना यह है कि 23 तारीख को के मतदान में ग्रामीण किस तरीके से पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए करते हैं। दरअसल मैं अबुझमाड़ में हूँ और यह अबुझमाड़ का इलाका है। अभी मैं कस्तूरमेटा कैंप में हूँ फिलहाल, और कस्तूरमेटा कैंप के आगे मोहदी कैंप, कुडलियार कैंप और कुतुल कैंप, ये 3 कैंप स्थापित किए गए हैं। जहाँ के गाँव वाले कभी कई किलोमीटर सफर पैदल तय करके आते थे, लेकिन इस बार ये इनके जो मतदान केंद्र हैं वो नज़दीक होने के चलते ये अब आएंगे। इनको आने में भी आसानी होगी और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का क्या माहौल होता है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। क्या नाम है? संधू वर्दा। कहाँ गए थे संधू? मेला नारायणपुर का। कैसा था? मजा आया? नहीं आया इस बार? लेकिन हमको पैसा नहीं है ना। पैसा नहीं है? क्यों भाई, पैसा क्यों नहीं है? ऐसे है?
हम उधर खुल गए थे, हमारा पैसे को नहीं दिए ना उधर। कौन नहीं दिया पैसा? खुल गए तो कुली गए थे, काम किए थे, रोजी मजदूरी किसके यहाँ किए थे? क्या संदन के है संदन ये कहाँ पे रहता है? उधर बकर पर। नहीं दिया पैसा? अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहे हो? है कहाँ रहते हो? उधर कोडलियार। कोडलियार। अरे यार रोड बन गया है बढ़िया। पहले कैसा था रोड यहाँ का? ऐसे नहीं थे सर, पहले खराब था ना, आने जाने में बड़ा दिक्कत होता था, है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? है मुदू? बुदू। अच्छा बुदू, पहले कैसे आना जाना करते थे? रोड खराब था तो? आदिवासी ही चलता है पहले से अभी तो रोड बन गया तो अच्छा हो गया। अबे मत मार, एंटी लैंड माइंड पीछे। अच्छा पहले रोड बन गया है, पहले जो रोड नहीं था बन गया है, अब आसानी हो गई है। ये जो जवान लोग आए हैं सुरक्षा बल के, इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे कैंप डल रहा है तो ये एंटी लैंड माइंड की गाड़ी देखो, पहले देखे थे ये वाली गाड़ी? नहीं। अब अच्छा हो गया ना रोड बनने से। चुनाव में वोट दोगे? और गांव में जान न सके कैसे बताएंगे तो आऊंगा। अच्छा गांव वाले बैठक करके तय करेंगे। हाँ। अभी थोड़ा सा डर वर खत्म हुआ कि नहीं? खत्म हुआ, डर खत्म हुआ ना थोड़ा सा? नहीं तो बहुत परेशानी होता था पहले। क्यों कैसे? बहुत परेशानी होता था पहले, डर खत्म हुआ। तो ये मतदाता है इस इलाके के जो पहले दहशत में जिया करते थे, अब बदला हुआ महसूस कर रहे हैं, डर खत्म हो गया है और मतदान करने की बात कह रहे हैं। नारायणपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का दूसरा चरण जो है वो 23 तारीख को होना है और दूसरा चरण जो है ये ओरछा ब्लॉक में होना है। दरअसल अबुझमाड़ जो है ये ओरछा ब्लॉक में आता है और अबुझमाड़ का इलाके की बात कहूँ तो 3904 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो अबुझमाड़ का होता है। आपको बता दूं कि इन इलाकों पे पहले चुनावी सभा और चुनाव प्रचार जो है ये नहीं होता था। पहले कई गांवों में सरपंच चुने नहीं जाते थे, कई गांवों में निर्विरोध चुनाव होता था। माओवाद दहशत इतना था कि ग्रामीण अपने घरों से मतदान करने नहीं निकल पाते थे। इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ा बदलाव इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार अबुझमाड़ में माओवादियों के आधार इलाके पर जब जवानों ने दस्तक दी और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कैंप वहां पे स्थापित किए, इसके बाद से ये इलाका माओवादियों के कब्जे से टूट गया। अब ये जवानों के कब्जे में है। अब जाहिर सी बात है जवानों के कब्जे में आने के बाद ग्रामीणों में जो माओवाद को लेकर के दहशत रहती थी वो दहशत कम हुई है। इस बार चुनाव में नया ये देखने को मिल रहा है कि पहले कभी इन पेड़ों पे माओवादियों के बैनर पोस्टर चस्पे हुए करते थे, लेकिन आज चुनावी प्रचार के ये पॉम्पलेट्स आप देख सकते हैं अलग अलग, ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये इलाका जो है कभी माओवादियों का हार्डकोर इलाका माना जाता था और इसी तरीके से माओवादी जो है कभी यहाँ पे अपने बैनर पोस्टर और ये पॉम्पलेट्स लगा करके अपने दहशत फैलाने का काम करते थे, तमाम चीज़ों का विरोध करते थे, चुनावी घोषणाओं का विरोध करते थे। और आज यहाँ पे चारों तरफ जो है पेड़ों पे जहाँ कभी माओवादी अपने बैनर पोस्टर चस्पा करते थे वहाँ पे लगातार चुनावी प्रचार के बैनर और पॉम्पलेट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा पहली बार भी हो रहा है कि इन इलाकों पे चुनाव जो है वो दहशत के बिना हो रहा है और ग्रामीण जो है इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये देखिए जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु वोट करेगा एक बैनर पॉम्पलेट चस्पा हुआ है और मेरे सामने ये ठीक पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये जो पेड़ है ये पेड़ भी कभी या इस पेड़ पे माओवादी अपना परमानेंट एक लोहे का बोर्ड लगाकर रखा हुआ था और चुनाव का उसपे चुनाव बहिष्कार जैसी तमाम बातें लिखी हुई थी। ये देखिए ये बिजली का खंबा है और ये वही पेड़ है जहाँ पे माओवादी कभी अपना बड़ा सा बैनर लगाकर रखे हुए थे। एक परमानेंट लोहे का यहाँ पे एक बोर्ड लगाकर रखा हुआ था जिसमें माओवादी विचारधारा में चुनाव का बहिष्कार दिखाया गया था। और लगातार देखिए ये जवान मोटर बाइक्स में लगातार एरिया डोमिनेशन इस इलाके पे करते रहते हैं। माओवादियों के इस इलाके पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जवानों की ये जो सहजता है लगातार एरिया डोमिनेशन, रोड ओपनिंग पार्टीज और
लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन इन इलाकों पे चलते हैं उससे माओवादी जो है बैकफुट पे चले गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को होने वाले मतदान में ग्रामीण इस बार किस तरीके से मतदान करेंगे। क्या बैलेट पे बुलेट भारी होगी या बुलेट पे बैलेट भारी होता है। कहाँ से हो आप लोग। हम लोग कुस्तुरमेटा नीरामेटा ये पंचायत से कुस्तुरमेटा नीरामेटा के हो। हाँ तो एक ही पंचायत के एक एक पंचायत के हैं। हाँ। कहाँ घूम रहे हो, क्या नाम है आपका। सुक्का है। सुक्का नाम है। हाँ। अच्छा ये पाम्पलेट इतना सारा लगा हुआ है, चुनाव उनाव का है। हाँ हाँ है हाँ तो इस बार चुनाव हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या चुनाव हो तो रविवार का है सर। रविवार के है। बस। वोट करोगे हैं? वोट करोगे कि नहीं करोगे। तो देंगे क्या। ऐसा हाँ दोगे वोट। हाँ बस। कितने लोग खड़े हुए हैं। अरे पूरे हो गए है ना। दादा आपका क्या नाम है। मंगत राम है सर। मंगत राम। कहाँ से हैं आप। नीरामेटा के सर। नीरामेटा। हाँ। नीरामेटा कहाँ आता है। कस्तूरमेटा पंचायत में ही आता है। हाँ जी सर। नहीं इस बार पंचायत में है क्या। कौन कौन खड़े हुआ है इस बार चुनाव में। यहाँ है ये सरपंच में सर। हाँ। सरपंच कौन है बोलूंगा मैं बता रहा हूँ। ये जुर्री को यहाँ की जुर्री अच्छा जयराम है। जयराम है। मतदान करने आओगे कि नहीं आओगे। आएंगे ना सर। आओगे मतदान करने। हाँ। अच्छा पहले और अब में क्या फर्क देख रहे हो। पहले जो पिछले साल मतदान हुआ था पिंकी है पिंकी के साल है जो कैंप वेम्प डला है इससे थोड़ा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्या फायदा सर यहाँ आपका होगा फिर, लेकिन हमको हो गया आपके आके पूरा आ गया थे सरकार आ गया। जैसे बोलोगे वैसे दे देंगे हम है लोग। ना। तब अब आई से ना अभी हमारे कैंप आई से तो हम लोग ना सिद्धांत हो गए भाई। अच्छा हो गया है हाँ। कैंप आने से। अब क्या तो करोगे अब तो अच्छा। पहले यहाँ पे देखता था वो नक्सली मन का बोर्ड वोट लगा हाँ, हुआ रहता था। है सही बात। बैनर पोस्टर हाँ। वोस्टर टांग के चले जाते थे तो हाँ। वोट करने भी नहीं आते थे। नहीं कहाँ आते हैं सर। स्कूल में ही तो मतदान दलाता था। हाँ कहाँ आएंगे तो वहाँ उन लोग दबा रखे तो कहाँ आना। अब नहीं आते ना। नहीं दूर तक नहीं। दूर तक नहीं। तो ये बड़ा बदलाव है यहाँ पे। हाँ। तो चुनाव होगा इस बार। चुनाव को लेके तुम तो आएंगे सर वोट देने के लिए तो आएंगे। हाँ पूरा पता है हमको। तो इस बार बढ़िया भीड़ भाड़ रहेगा मतलब चुनाव में। हाँ चुनाव में रहेगा सर। अच्छा प्रचार में आ रहे हैं कि आ रहे हैं सर जा रहे हैं। कैसे जी प्रचार में कोई आया था क्या। अरे ये भी आया पत्थरमढ़ी में भी आया था। ये चला कि नहीं दिया है। पत्थरमढ़ी में एक रुपया नहीं दिया हमको। नोट से वोट तो नहीं खरीद रहा है ना। नहीं नोट से वोट तो नहीं खरीद नहीं सर। नहीं दिया। पहले नहीं आते थे प्रचार में। नहीं कोई नहीं आ रही सर। कोई नहीं आया। पहले नहीं आते तो अभी क्या हो कि अब कैंप आ रहा है तो उसका लिए पूरा प्रचार आ रहा है। पहले डर के मारे कोई नहीं है। डर के मारे कोई नहीं घूम रहा है। अच्छा अभी सब अंदर घुसते हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखिए अबुझमाड़ के उन इलाकों पर देखने को मिल रहा है जहाँ कभी बैलेट पे बुलेट भारी हुआ करता था। पहले राजनीतिक पार्टियां जो है वो प्रचार पर इन इलाकों पर नहीं आती थी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इलाका कभी माओवादियों का हार्डकोर का इलाका कहलाता था। आज यहाँ पे लगातार देखिए माओवादियों के बैनर की जगह उन प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर पॉम्पलेट टंगे हुए हैं और ग्रामीण बेझिझक बेखौफ मतदान करने की बात कह रहे हैं। कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो। कस्तूरमेटा के यहीं के हो। हाँ ये ट्रैक्टर में इतने सारे लोग को भैया कहाँ लेकर जा रहे हैं। सर लकड़ी ला रहे हैं सर। लकड़ी जलाने के लिए। हाँ। अच्छा चुनाव कब है आपके यहाँ चुनाव। रविवार के है सर। रविवार के है। तो मतदान वगैरह करोगे कि नहीं करोगे। करेंगे सर। करोगे। बढ़िया ये बच्चे लोग तो बढ़िया। गैस नहीं है घर में। नहीं है सर। नहीं अरे गैस तो मिलता है ना। हाँ पता नहीं तब लकड़ी आग जलाने के लिए लेते हैं हम। अरे वो कौन सा योजना है एक तो उज्ज्वला योजना उसका गैस वैस नहीं मिला क्या। सरकार तो दे रही है। नहीं मिला है सर। नहीं मिलता है। नहीं मिला है सर अभी तक। तब लकड़ी राशन कार्ड वगैरह नहीं है। राशन कार्ड है। फॉर्म वगैरह डाल दिए जुलाई महीना मिलने वाला आज तक तो गैस सिलेंडर। आप इधर आओ बढ़िया बता रहे हो। इधर आओ जरा इधर आओ। हाँ वो कर दिया जैसा गैस सिलेंडर वगैरह फॉर्म वगैरह डाल दिए थे। हाँ। तो जुलाई महीना मिले बोले आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है सर। अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ तो फॉर्म वगैरह डाल दिए कब थे। डाले थे। वो जुलाई महीने से आगे डाले थे। जुलाई महीने से पहले डाले थे हाँ। और अभी तक नहीं मिला। नो अभी तक नहीं मिला। इसीलिए लकड़ी जलाने तो के लिए क्या जा करेंगे रहे सर। अब जला तो लगेगा ही। हो। या आप बीच में बैठ के जा रहे हो बढ़िया गाना सुनते हुए। क्या नाम है आपका। शुक्लाल यादव। सुखलाल यादव। कहाँ से हो। कस्तूरमेटा के सर। कस्तूरमेटा के हो। हाँ। तो चुनाव में वोट देते हो कि नहीं देते।
ओ ये अगले यही साल तो देंगे सर। यही साल दोगे? हाँ। पहले नहीं देते थे? पहले नहीं देते थे सर। पहली बार देंगे। अच्छा, पहली बार देंगे, हाँ। है ना? आप तो देते रहे होगे। ओ दीदी नहीं दे रहे वो भी नहीं, ये भी नहीं देती थी, क्यों? कोई मार के नहीं देते। क्यों नहीं देते थे दादा? मतलब पहले इन लोग उम्र में कम थे सर, इसलिए है क्या। अब नेट नार में पहले तो मैं दे चुका हूँ। पहले तो वो था, वो थप्पा वाला, उसमें 2 बार दिया था। अभी इलेक्ट्रिक मशीन में फिर अभी 2 बार दिया था जी। उसके बाद विधानसभा लोकसभा में हाँ दिए हो? जी। अच्छा अच्छा, ये पहले यहाँ पे नक्सली मन का बैनर दिखता था, आजकल ये पाम्पलेट अगर दिख रहा है जी। ये मतलब अभी वही सरपंच चुनाव के लिए सब अपना अपना खड़े हुए हैं। तो पहले कहाँ आते थे? पहले भी पहले तो नहीं था सर, ये मतलब यही 25 में अभी 25 हाँ में जी। बदलाव हो गया। जी 25 में जी सर। क्यों बदलाव देखते हो? जी सर, अब पहले तो आप खुद ही जानते हो, आप लोग उसका माहौल था तो एक कैंप लगा है, इसका फायदा जी। हुआ है, मतलब जी, वो दहशत थोड़ा बहुत तो कम हो हुई गया है सर। दहशत कम हुई है ना। जी। अच्छा, योजना उतना पहुंच रही है साहब? आप लोग आते हैं? पहले नहीं आते थे? आते हैं सर। आते रहते हैं जी यहाँ पे लगा था? जी। अच्छा अच्छा, अब खुद मैं भी रसोया हूँ, लेकिन अब ये 2 दिन में छुट्टी में अब लकड़ी यूज कर रहे अरे हैं। बढ़िया बढ़िया, अपने छुट्टी का फायदा उठा रहे हो। ट्रैक्टर तुम्हारी है? नहीं सर, वो भोला वड्डे का है सर, सचिव का है। अच्छा अच्छा, मरका बेड़ा वाले सचिव का ट्रैक्टर है। देखो सचिव गिरी में बड़ी कमाई है भैया ना, है? आदमी सचिव की सैलरी कितनी होती है? क्यों 10-12 हजार से ज्यादा होती होगी, उससे ज्यादा क्या होती होगी? लेकिन बताओ, बढ़िया ट्रैक्टर वेक्टर लेके मस्त चला। क्या है कि मतलब आंगनबाड़ी बन रहा है सर, कटुल नहर अब वो दे दिया है ट्रैक्टर पे। खुद ड्राइवर खुद मिस्त्री है। अच्छा, आंगनबाड़ी? जी, आंगनबाड़ी कटुल नहर बन रहा है। कौन बना रहा है? मतलब अभी ये खुद मिस्त्री। अच्छा, आप खुद ही मिस्त्री हो, खुद ही सब? ट्रैक्टर भी मतलब साला अल्टीमेट आदमी। कितना पढ़े हो यार? 8वीं सर। 8वीं जी सर। कक्षा? हाँ। और आगे काहे नहीं पढ़े? नहीं सर, वो अपने है ना, माँ खत्म हो गई तो ओहो। फिर मैं परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। जी चलो सर। चलो, बहुत बढ़िया यार। ट्रैक्टर चलाओ, खुद का ट्रैक्टर लो, यही चाहते हैं। तो कल चुनाव है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से कितने गांव के लोग आते हैं चुनाव देने? आएंगे सर, अभी तो इस साल में तो बहुत आएंगे सर। बहुत आएंगे। कौन कौन खड़ा हुआ है अभी? अभी वो प्रताप मंडा भी है और लच्छुकुराम है। बस 2 ही जन का इधर दिए हैं। प्रचार में आए थे? प्रचार में आए थे सर, लच्छुकुराम और फिर वो प्रताप मंडा भी। पहले नहीं आते थे? पहले बड़ी नहीं दहशत रहती थी। पहले नहीं आते थे सर, इस हैं? साल नहीं आते थे पहले, क्यों? अभी 2025 में शुरुआत हुआ इधर। 2025 में बहुत बदला अबूझ मारे, क्यों? ये रोड भी अच्छा बन गया, क्यों? जी सर, बढ़िया बन गया जी। रोड भी, मस्त। अभी मतलब ठीक है, अपना भी वो देखा जाए तो थोड़ा आगे पीछे मतलब सबसे ठीक ही है अभी। बढ़िया हो गया है, जी। अच्छा हो गया रोड। जी। आप कहाँ से आ रहे हो? कोटिलियर। कोटलियार? कैसा है रोड कोटलियार का? ठीक है। पहले कैसे था रोड? पहले खराब था। बहुत खराब था। अब बढ़िया, एक दिन में फटाफट जाके आने होगा। चलिए चलिए, आगे बढ़िए, चाहिए बहुत अच्छे से। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बदलाव हुआ है? जी, अभी तो बदलाव हुआ है। अपना वो भांजा भी बता रहा था वही। हाँ। अभी मैं मतलब थोड़ा बहुत बदलाव ही हो गया। चलो बढ़िया। पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है? लेकिन क्या बोलेंगे सर, अभी अच्छा है। पहले तो आप ही लोग खुद जानते हो। नहीं, हम तो देख रहे हैं भाई, हम तो आपकी जुबानी जानना चाह रहे हैं। जी, नहीं पहले से मतलब अभी अच्छा है। बढ़िया हो गया है। जी। अच्छा अच्छा, ये उज्ज्वला योजना वाला फॉर्म भरे हो, नहीं मिला है ना? जी। किस बहुत सारे लोग को नहीं मिला है क्या? आप ही लोग को? नहीं सर, पूरा मतलब नेडनार पंचायत भी है, कलमनार पंचायत, कस्तूर मेटा पंचायत, किसी को प्राप्त नहीं हुआ है ना सर? किसी को प्राप्त नहीं हुआ? नहीं मिला। ठीक है, ये सरकार की योजनाएं हैं जो पहले नहीं पहुंच पाती थी, अब जी। पहुंचेगी। ये नियत ने लार की योजना बनाए, जी सर, जी जी जी। उसमें भी आया है, तो हो सकता है उसमें मिल जाएगा। जी। बात करेंगे हम लोग भी साहब लोग से, जी। है ना? लेकिन बढ़िया, अच्छे से रहो भाई, है ना? मतदान करने जाओ बढ़िया इस बार अपना। अब तो संडे को देंगे सर, फिर अब संडे को जो देखो, ऐसा है कि वोट दे रहे हो तो उसको बोल के दो कि भाई वोट दे रहे हैं तो काम भी करना पड़ेगा जी। भैया, ऐसा नहीं अपना है। भी सरपंच में भी कस्तूर मेटा पंचायत तेजस देहरी है, जयराम जूरी खड़े हुआ है। अच्छा, ताडोकुर का संतूराम गोटा, इन लोग तो खड़े हुए हैं सर इलेक्शन में। संतू राम गोटा भी। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ताडोकुर का है? जी। हाँ। अब किसका किस्मत का देखो ऐसा है। उधर दिखाओ जरा कैमरे में, वो बढ़िया इतना सारा लेकर जा रही है। ये कहाँ से ला रही है ये? सर ये ट्रैक्टर में था सर। ट्रैक्टर में था? अच्छा, जहाँ काम वाम चलता है वहाँ पे गए थे, उसके बाद अभी छुट्टी हुआ। बस ये अपना ही फैमिली मन का है। हम लोग क्या है, लकड़ी चलो जुगाड़ करते हैं, मेला का फायदा उठाते हैं, बोले सर। कहाँ है घर आपका? किधर है ये दे अपना। ये? वो दिख रहा है, छीनझाड़ वाला घर है। चलो जी। कभी आएंगे दादा घर घूमने के लिए आप। ठीक है, आइए सर आप लोग। चुनाव वाले दिन आएंगे, मस्त है ना?
ठीक है ठीक है। अच्छा वो काम वाम करते हो, पैसा वैसा रोजी वोजी बढ़िया मिलता है? मिलता है सर, समय पे मिल जाता है? मिल जाता है सर। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है। तो एक बड़ा बदलाव अब उजमाड़ में इस चुनाव देखने को मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत का दूसरा चरण जो है वो 23 तारीख यानी रविवार को होना है। और ग्रामीणों में इस चुनाव एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ कभी माओवादियों की दहशत के चलते ग्रामीण नहीं जा पाते थे मतदान करने, लेकिन आज ये ग्रामीण मतदान करने की बात कह रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव अब उजमाड़ में इस चुनाव हम देखेंगे और 23 तारीख को ये देखना है कि इस बार चुनाव में क्या होता है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।